इस ढंग से मिलेगा सब कुछ। यह ढंग क्या है? यह देने का या मिलने का तरीका को ही ढंग कहते हैं। लेकिन कैसे सब कुछ की प्राप्ति होगी? दिसंबर 2024 में जो मिथुन राशि वाले हैं उनकी बात हो रही है। उन्हें सब कुछ प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसका एक तरीका है। उसे आप जान लें कि किस तरह से, किस ढंग से, किधर से आपको मिलने वाले। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण योगा योग आपके राशि मंडल में बने वो छठे घर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि छठा घर पर ही बुध और शुक्र बैठे हैं और जिस पर गुरुदेव की दृष्टि है। एक स्पेशल योग बनाते हैं। छठा घर क्या है? रोग है, ऋण है, झगड़े, विवाद, केस, मुकदमा, ये सब है। तो फिर सब कुछ कैसे मिल सकता है? रोग होने के बाद एक रोगी को चाहिए उसे किसी तरह से निरोगी काया मिले, उसका रोग दुर्ग भाग जाए। उसी के लिए वह रोग का निदान ही सब कुछ कहलाता है। और मिलेगा रोग से मुक्ति। एक जो केस मुकदमा में लड़ते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, उनसे आप पूछेंगे कि क्या स्थिति है, कहेगा हम केस से परेशान, अगर ये मेरा केस हट जाए या इसमें मैं जीत जाऊं, इसका कोई निदान निकल जाए, तो समझिए हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली, मेरा जीवन सुधर गया। इसके लिए उन व्यक्ति के लिए यही सब कुछ हो जाता है। ऐसे स्थिति में वो केस में विजय होंगे, नहीं तो सुलह होगी या किसी न किसी कारणों से दिसंबर में उसके केस मुकदमा हटेंगे। चाहे वो केस मुकदमा आपके दाम्पत्य जीवन पे हो, चाहे वो दोस्त सर्कल से हो, चाहे प्रॉपर्टी से हो, चाहे आप किसी अन्य जगह पर पैतृक संपत्ति के मामलों में उलझे हो, लड़े हो, किसी भी तरह के झगड़े को निपटारा करेंगे। और रोग, ऋण, झगड़े, विवाद से आपको बाहर निकालते हैं तो हेल्थ का सुख तो देता ही है, कर्ज से मुक्ति भी कराते हैं। एक कर्जदार जिसका नींद हराम है, रात में सोता है, सोचता अगला इंस्टॉलमेंट कब दे, अगला किस्त कब चुकावे, वही उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। इसलिए अगर कहा जाए तो उनका अगर लोन हट जाए, कर्ज हट जाए, तो वो उसके जीवन के लिए बहुत बड़ी सब कुछ हो गया। ऐसे स्थिति में कर्ज मुक्ति का योग भी बनाते हैं दिसंबर में, क्योंकि कोई बड़ी धन की संभावनाएं स्पष्ट है या कहीं कोई बड़ी सहयोग के कारण आपके मिथुन राशि वाले आपके कर्ज खत्म हो रहे हैं, आप रोग, ऋण और कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कर्म है, रोजगार है, जिसमें संशय है, उतार चढ़ाव है, अचानक ट्रांसफ़र हो जा रहा है, जहाँ नहीं चाहते वहाँ भेजा जा रहा है, ये अलग बात है। फिर भी निश्चित तौर पर जान लें कि आपके कर्म, रोजगार स्थिर रहने वाले नहीं हैं दिसंबर में। इसमें आपको ट्रांसफ़र या भाग दौड़ जारी रहेगा। प्रमोशन मिलेगा ट्रांसफ़र के साथ, ये स्थितियाँ। अगर कहीं जॉब भी मिल रही है आपको, तो जान लीजिए आपके घर से, आप जहाँ रह रहे वहाँ से बहुत दूर। इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्थिति जो बने हुए हैं कर्म के लिए, ये एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं है। बिजनेस के बाबत में देखा जाए तो यह आपको विदेश में या आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप विदेश से जुड़े, विदेश में बिजनेस करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जा कर के बिजनेस हो रहा है तो बहुत अच्छा, या लिंक बना हुआ है इस तरह का, तो वही बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा जिसका संबंध दूर से है, विदेश से है। लेकिन अपने जगह पर थोड़ा प्रॉब्लम तो है, उतार चढ़ाव तो है, बाकी स्थिति बिजनेस का ठीक ठाक है। नए बिजनेस के लिए अभी ना सोचें, लेकिन बाहर करना चाहते हैं तो ज़रूर सोच सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में उतार चढ़ाव है, परेशानी है, बदलाव की स्थिति है, कभी मन नहीं लगता है, उस शिक्षा में बाधा आ रहे हैं, रुकावट की ओर स्पष्ट संकेत दे रहा है। और जब रिश्ते, नातों, कुटुंबों में हम देखते हैं तो हमें झगड़े, विवाद दिखाई देते हैं, परेशानी है, कुछ संशय है मन में या कुछ छुपाया जा रहा है, जिसके कारण
आपस में झगड़े विवाद और अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं, लेकिन यह परमानेंट नहीं रहेगा। खास तौर पर जो फीमेल वर्ग है उनसे अलग होने की संभावनाएं कम है। मेल वर्ग से मेल अगर है आपके जो रिश्तेदार, उसके दूर होने की संभावनाएं दिखाई देते हैं। माता को कष्ट है, परेशानी है, परेशान तो आप है, माता भी परेशान है। पिता की तरफ से बहुत अच्छे सहयोग है, छोटे भाई बहन से भी परेशानी है, और बड़े भाई बहन आपके ठीक ठाक हैं, वो आपको धन से, तन मन धन से मदद करने के लिए सदैव तैयार है। दाम्पत्य जीवन में झगड़े जरूर है, क्योंकि जब शुक्र भी प्रभावित हो और आपके दाम्पत्य जीवन का घर जो है वो लॉस हानि घर में चले गए, तो निश्चित तौर पर जीवन साथी आपसे दूर जा रहे हैं, यह अलग बात है। हो सकता है झगड़े करके जा रहे हैं, अलगाव हो रही है, या नहीं तो किसी और कारणों से, लेकिन डाइवोर्स की बात अगर हो रही है तो वो अलग झगड़े के कारण ही बनेगा। विवाह की कहीं बात चल रही है तो अभी बात बनता हुआ नहीं दिखता है, इसलिए अभी दिसंबर टलने दें, आप चिंता ना करें, आगे तो अच्छा होगा ही। अगर प्रेम प्रसंग की बात हम करते हैं तो प्रेम प्रसंग में भी उतार चढ़ाव दिखता है। मिथुन वालों को अलगाव की स्थिति दिखाई देता है। आप प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा भी ना करें, नहीं तो और दूरी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए प्रेम प्रसंग को संभालने के लिए इंतजार करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। वेट करें समय का। संतान के तरफ से कुछ संतान आपके या तो एक्सीडेंट हुआ या बीमारी से ग्रसित है या किसी चीज़ में असफल हो गया जिससे वो परेशान है, तो आपको परेशानी हो रही है, उनके रिजल्ट से आप परेशान हो रहे, प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए संतान की तरफ से भी आपको इंतजार करना चाहिए अच्छे समय का, अभी समय अनुकूल नहीं है। धन दौलत ये सारी चीज़ें जो है आपको, धन तो आता ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। इनकम के मालिक धन भाव में, और शुक्र का भी तो दृष्टि है। धन आने के जो जरिया बनते हैं उसमें विदेश भी आपका धन आने का माध्यम बनेगा, कभी कभी रिश्ते नाते कुटुंबों से, और सबसे बड़े धन आने का माध्यम बनता है वो शेयर मार्केट से, लॉटरी से, क्योंकि शेयर मार्केट से अचानक अनायास बड़े धन की प्राप्ति का योग बनाए। जब भी पंचम के स्वामी अगर अष्टम में बैठते हैं तो ये अचानक बड़े धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, जिसमें लॉटरी, शेयर, सट्टे, जुए, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जब गुरु महाराज की उस पर दृष्टि है तो निश्चित घटित होता है, और मंगल की दृष्टि है तो आदमी रिस्क लेता है बड़ा बड़ा, जो होगा देखा जाएगा, और सफल भी होते हैं। गुरु महाराज सफलता दिलाते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो है, अचानक बड़े धन की प्राप्ति का संकेत है। हेल्थ वाइज आपका रोग का भय है, उतार चढ़ाव है, टेंशन परेशानी है, हेल्थ को लेके थोड़ा सावधान रहे। और साथ साथ में अगर हेल्थ का परेशानी अधिक बढ़ता हो तो आप प्रतिदिन मृत्युंजय मंत्र सुने, ये सबसे अच्छा उपाय है। बाहर जाने की कहीं बात हो रही है तो विदेश जाने के योग तो नहीं है, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। और शत्रु आपके ऊपर हावी है, मुकदमा चल रहा है तो वो अभी चलता रहेगा, टलेगा, ये स्थिति बना देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं मिथुन वालों का दिसंबर कैसा रिजल्ट देता है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।